बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे वीवर आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र कि मैं भी ठीक हूँ। तो वीवर रोज़ की तरह हम अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में घंटे के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो वीवर परसों बारिश हुई थी तो उसकी वजह से जो मौसम काफ़ी साफ़ हो गया है। बड़ी स्मोक थी और जो थे सांस के मरीज़ उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ है। स्मोक की वजह से जो सांस के मरीज़ थे उनको मुश्किल पेश आ रही थी और वो बीमार हो रहे थे। तो बारिश की वजह से मौसम साफ़ हो गया है। तो अब जो काफ़ी बेहतरी आएगी, जो सांस के मरीज़ थे उनके लिए काफ़ी बेहतर हो गया है। तो वो अब थोड़ा महफूज हो जाएंगे। तो वीवर आज हम रेसिपी में हम बना रहे हैं मूलियों वाले पराठे। ये मैंने आधा चम्मच दादर मिर्च लिया है और आधा चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, एक चम्मच मैंने नमक लिया है, आधा चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है और हस्बे ज़रूरत मैंने सब्ज़ धनिया लिया है। 2-3 मैंने सब्ज़ मिर्च लिए और मैंने काट लिया। पुदीने के 2-4 मैंने लिए पत्ते वगैरह जितने मुझे चाहिए थे और एक मैंने प्याज लिया है, मूलियाँ मैंने ली है। तो अब इसको चूल्हे पर रख के थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं तो फिर हम पराठे पकाते हैं। सारे मसाले हमने मूलियों में डाल के मिक्स कर लिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये हमारा गर्म हो गया। अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि जो इसमें पानी वगैरह वो खुश्क हो जाए और जो पराठे वो फटे ना। हमने पेड़े बना लिए और छोटी छोटी टिक्कियाँ बेल ली है। अब इसे फिल कर रहे हैं और इसका पराठा बनाते हैं। वीवर मूली के पराठे हमने बना लिए। अब हम नाश्ता करते हैं। तो वीवर मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। आज की वीडियो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो नाश्ता हमने कर लिया है और लाइट हमारी आज भी चली गई है। परसों बारिश हुई थी, परसों हमारी लाइट गई तकरीबन 12 बजे गई और कल रात को शाम को आई है। कल तकरीबन 5-6 बजे आई है। सारा दिन इंतज़ार करते रहे, पानी नहीं था, बर्तन साफ़ करने वाले थे और कपड़े हमने परसों कुछ धोए थे, कुछ अभी धोने वाले थे, कुछ अभी भीगे हुए थे धोने वाले थे, तो वो परसों भी रह गए। सारा दिन कल लाइट का इंतज़ार करते रहे। जब लाइट आई हमने जो धोने वाले कपड़े थे वो धोए और बर्तन वगैरह साफ़ किए, खाना वगैरह पकाया। तो स्पिनर करके जो वो कपड़े थे वो डाले। तो अभी आज हमने जो सफाइयाँ फ़र्श वगैरह धोने थे, ये बारिश की वजह से ये गंदे हुए थे, इतने फ़र्श हमने धोने थे। फर्श हमने धोया तो नहीं, झाड़ू अच्छी तरह से दे दिया है। ऊपर ये छतों से ऊपर जो छतें ये हमारी ऊपर से बारिश की वजह से नीचे इतनी मिट्टी आई हुई थी, सारी ऊपर से नीचे मिट्टी आई हुई थी, सारा ये फर्श गंदा हुआ था। तो हमने कहा था कि आज फर्श वगैरह धोएंगे, लेकिन आज सुबह से फिर लाइट चली गई है। तो जो कपड़े थे हमने धो के वो फैला दिए, कुछ फैला दिए हमने, कुछ हमने रखे हुए चारपाई पे, ये छत पे जाके फैलाते हैं। तो और फिर आज लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो लाइट के बगैर तो कुछ भी नहीं होता, कि लाइट के बगैर कोई काम ही नहीं मुकम्मल होता। पहले ज़माने में होते थे हैंड पंप होते थे, लोग उससे ही सारा काम करते थे, कपड़े वगैरह धोते थे, ट्यूबवेल वगैरह होते थे, ट्यूबवेलों में कपड़े धोते थे। तो जिस तरह की रूटीन हो बंदा उसी हिसाब से काम करता है। जैसे जैसे जदीद दौर आ गया, अब वो हैंड पंप है वो भी ख़त्म हो गया है। दूर दूर लगे कब्रिस्तान में लगा हुआ था एक हैंड पंप, वहाँ से पानी लेके आए पीने वगैरह के लिए और वाशरूम के इस्तेमाल के लिए। तो सारा दिन ऐसे ही कल बैठे रहे, आज फिर लाइट चली गई है। तो अब तो मोटरें वगैरह है, उसके साथ उससे लोग काम करते हैं, मोटरों से सारा काम करते हैं, फर्श धोना, कपड़े धोना, सारा कुछ मोटरों से। और इंसान के वक्त के साथ साथ जो इंसान की सहूलतें जो भी इंसान को वो ज़्यादा मुयसर है, और जो है इंसान वक्त के साथ साथ तो जदीद दौर है और जदीद ही मशीनरी है, उसके साथ इंसान चलता है, काम करता है। पहले ज़माने में पता होता था ये काम करना। अब ट्यूबवेल वगैरह भी ख़त्म हो गए, ज़्यादा ट्यूबवेल भी नहीं है। पहले ट्यूबवेलों में कपड़े धोते थे, ट्यूबवेलों से जाके सारा काम करते थे। तो अब ट्यूबवेल भी ख़त्म हो गए। नहरी पानी है जो खेतों वगैरह को लगता है, तो नहरी पानी से जो है वो फसलों को बोया जाता है और फसलों को जो उससे काश्त वगैरह फसलों की जाती है। तो अभी हमने नर्सरी में भी जाना है और उधर से हमने सोचा कि पौधे लगाएं लाकर। तो देखते हैं नर्सरी में, देखते हैं कौन कौन से पौधे हैं
लेके आते हैं और लगाते हैं। मुझे पौधे लगाने का बहुत शौक़ है और पौधे लगा के पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन मैं बड़े पौधे लगाती हूँ, अमरूदों का, माल्टियों का, सारे मैंने बड़े लगा के देखे, लेकिन पौधा कोई होता ही नहीं, सूख जाता है। तो मुझे बड़ा शौक़ है, मैं लगाती रहती हूँ, लेकिन वो सूख जाता, फिर मैं लगाती हूँ, सूख जाता, लेकिन मैं फिर लगा देती हूँ। तो अब मैंने सोचा कि आज नर्सरी में जाते हैं और पौधे लेके आते हैं और लगाते हैं। तो नर्सरी में जाते हैं, देखते हैं कौन कौन से पौधे और कौन कौन से हम लोग लेके आते हैं। बारिश की वजह से हमारे चूल्हे 2 भीगे थे, अब देखते हैं क्या हालात हैं इनके। हम छत पे कपड़े फैलाने आए थे तो देखा हमने कहा इनको भी धूप लगवाते हैं, और अगर कहीं मिट्टी लगने वाली होगी तो वो भी इसको लगा देंगे, सही कर देंगे। तो जब ये सूख जाएंगे फिर इनको पकड़ के अब अंदर रखेंगे। ये तो अल्लाह का शुक्र है बच गए, टूटे नहीं हैं। यहाँ पड़े थे, मैंने वहाँ ही रहने दिया, अगर मैं उठा लेती फिर इन्होंने टूट जाना था। तो अब खुश्क हो जाएंगे फिर इनको अंदर रखेंगे। गैस अभी से जाना शुरू हो गई है, गैस बहुत कम आती, बड़ी मुश्किल से सुबह नाश्ता बनाया। तो अभी हम नर्सरी में जाने की तैयारी कर रहे थे कि नर्सरी में जाते हैं, पौधे वगैरह लेके आते हैं। तो अभी हम तैयारी कर रहे थे, तो आपको पता है कि हम लोग पिछले इतवार और पीर को शादी पे गए थे। तो अभी हम निकलने लगे थे, तो लेकिन वो जिनकी शादी पे गए थे वो लोग आ गए और हमें वो आज शादी की मिठाई दे के गए हैं। तो देखते हैं इसको कि क्या इसमें मिक्स मिठाई है, रसगुल्ले है, गुलाब जामुन क्या है। तो अब देखते हैं। तो इसमें रसगुल्ले और गुलाब जामुन है, वैसे मेरे बच्चों को भी रसगुल्ले और गुलाब जामुन पसंद है। तो चलो अब इसको खाते हैं। और ये खोए से भरे जूसी और बहुत ही मज़ेदार, तो खाते हैं। अब देखो नर्सरी में जा भी पाते हैं कि नहीं। व्यूअर, हम नर्सरी में आ चुके हैं, देखो कितना प्यारा व्यू है। ये पौधे आप देख रहे हैं तो कितने प्यारे लग रहे हैं पौधे। तो रात काफ़ी हो गई है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम थोड़ी सी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो फिर अगर कभी हमारा चक्कर लगा, ये मनी प्लांट के पौधे हैं, इसको मनी प्लांट कहते हैं। और ये हैं पौधे मनी प्लांट के, ये पौधे, ये सारे मनी प्लांट के पौधे हैं सारे। ये भी फूलों वाला पौधा है। तो हमने आपको सारी नर्सरी का व्यू कराना था, लेकिन रात हो चुकी, इसलिए हम आपको थोड़ा सा करवाएंगे। अंधेरा हो रहा है, तो जल्दी से अंधेरा हो रहा है और हमने फिर घर वापस भी जाना है, तो इसलिए हमने थोड़ी सी नर्सरी का आपको व्यू कराया। इधर बहुत ही प्यारे पौधे, बहुत ज़्यादा फूलों वाले, हर किस्म का पौधा इधर होता है, जो भी आप चाहें ले सकते हैं। ये अमरूदों के पौधे हैं फूलों वाले, ये बेल जो होती है पिंक फूलों वाली, ये वो वाली बेल है जो लगाते हैं अक्सर लोग। तो पौधों की जो हिफाजत है वो बहुत ही की जाती है और इसकी देखभाल बहुत ही की जाती है। सर्दियों में इसको सर्दी से, कोहरे से बचाया जाता है, तो और गर्मियों में इसको धूप से बचाया जाता है, और इसकी बहुत ही हिफाजत करनी पड़ती है। जैसे बच्चों की माँ हिफाजत करती है कि बच्चों को संभाल के रखती है, सर्दी में बच्चे को सर्दी न लग जाए, और गर्मियों में उसको कहीं गर्मी की वजह से बच्चा बीमार ना हो जाए। तो यही हिसाब होता है नर्सरी में, जो पौधे पालते हैं, लगाते हैं, जो जिनका कारोबार होता है, तो वे इसी तरह से पौधों की हिफाजत करते हैं। ये आपने मकई का पौधा था और ये साथ ही जामुन का पौधा गया है। ये डेकोरेशन पौधे हैं, ये जो सारे हैं डेकोरेशन वाले पौधे हैं। अंधेरा हो रहा है, अब हम घर चलते हैं, घर जाके आपको दिखाते हैं कि हम कौन से पौधे लेके आए। हमने ज़्यादा तो नहीं लिए, सिर्फ 2 ही लिए, एक लेमन का और एक हम लेमन का पौधा लेके आए हैं। ये हमने खड्डा गोड़ लिया, खड्डा निकाल के हमने इसमें रख लिया। अब मिट्टी डाल के पानी देंगे। एक हम ये अमरूद का बूटा लेके आए, ये लगाया। और मैंने पहले लेमन का वो पौधा लगाया हुआ था, उसको बहुत ही लेमन लगते थे, उसकी थोड़ी सा साया था। मैंने कहा कि इसको ना निकाल के धूप में लगा देती हूँ। तो मैंने निकाल के उसको धूप में लगाया, तो वो सूख गया। उसके बाद वो हुआ ही नहीं है, वो सूख गया। तो अब इसको हम मिट्टी डाल के इसको पानी लगाते हैं। अब हम मिट्टी डाल रहे हैं, मिट्टी डाल के इसमें अब हम पानी लगा देंगे।
तो देखते हैं अब क्या होता है। ये हमने कवर कर दिया, अब हम इस दूसरे को कवर करते हैं। मुझे पौधे लगाने का बहुत शौक है, लेकिन जो भी मैं पौधा लगाती हूँ सूख जाता, पता नहीं क्यों नहीं होता। तो अब फिर दोबारा से मैंने लगाया, देखो क्या बनता है। ये देखो तुम हमारे टॉमी की हरकतें देखो, ये देखो इसको लगता है कोई चीज़ खाने वाली है, जल्दी से मुझे डाल दो। ये देखो छलांगे लगा रहा है, शरारतें देखो इसकी, और सारा दिन शरारतें करता रहता है। ये देखो शापर वगैरह, ये सारे इसने जो बास्केट में मैंने डाला हुआ था सारा गंद कूड़ा वगैरह, तो ये सारे जो शापर इसने अपने सारे इसने फैलाए हैं। पकड़ पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह लेके जाता है। सारा ये गंद सुबह को साफ करके इसमें बास्केट में डालते हैं और ये सारा फैला देता है। मैं मुँह नहीं घुमाता। ये देखो इसको शरारत, देखो ज़रा इसको, कह रहा है कि मुझे खोलो और मैं शरारतें करूँ, लेकिन इसको बांधा हुआ है। इसको खोलना 3-4 दफ़े इसको दिन में इसको बांधते हैं, 3 दफ़ा 4 दफ़ा इसको बांध के, लेकिन मुंह से ये देखो ज़रा इसको, मुंह से रस्सी को खोल रहा है, मुंह से रस्सी को ऐसे खोल के खुल जाता है। 3-4 दफ़ा इसको बांधते हैं। इसकी रोज़ाना की ये रूटीन है कि 3 दफ़ा 4 दफ़ा ये खुलता है। तो देखो रस्सी को मुँह में डाल रहा था कि मुझे खोलो, लेकिन हमने इसको खोलना नहीं है। व्यूअर ये हमने पौधे लगा लिए हैं, उसको पानी भी हमने लगा लिया है। तो अब शाम हो गई है, इसी के साथ हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, एक नए व्लॉग के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।